जय हिंद दोस्तों। 24 नवंबर 2021 ये वो डेट है दोस्तों जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी डोडा पहुंचते हैं और मंच से अठोली मचेल जांसकार रोड को बनाने की घोषणा कर देते हैं। ये वाला हाँ, अठोली मचेल झंस्कार रोड और ये कृष्णवार और कारगिल के इसमें है, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ, ये भी काम मैं कर दूंगा। कुछ समय बाद फिर तब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जामयांग सिरिंग नामग्याल जी इसी बात को पार्लियामेंट में दोहराते हैं। 3 वर्षों बाद यानी कि 16 सितंबर 2024 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी पाडर पधारते हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से इसी रोड यानी कि अठोली मचेल जांसकार रोड का जिक्र करते हैं। लद्दाख के जांसकार को जोड़ने वाली सड़क का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया है। कई अखबारों में फिर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कई न्यूज चैनल्स पे इस टॉपिक पे चर्चा शुरू हो जाती है और कई दिनों तक फिर ये मुद्दा सियासतदानों के जुबानों पे रहता है। परंतु दोस्तों, ये अठोली मचेल जांसकार रोड है क्या? किसने इसे पहले एनविसाज किया? कहाँ बनाया जा रहा है इसे? क्यों है ये इंपॉर्टेंट और क्या है इसके मायने? आज जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में एकदम विस्तार से और इस रोड के हर एक पहलू पे प्रकाश डालेंगे। इसकी स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इस रोड की सिग्निफिकेंस को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बिना विलंब किए आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों जैसे हमारी बॉडी की नसें दिल से लेकर बॉडी के हर एक एक अंग तक खून पहुंचाने का काम करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, बस उसी प्रकार हमारे इस विशाल भारत देश की सड़कें भी हमारे देश को संरक्षित करने में भूमिका प्रदान करती हैं। कभी खाने पीने की आवश्यक सामग्री यहाँ वहाँ पहुँचाने में, कभी पेशेंट्स को आवश्यक समय पे सही जगह ले जाने में और सही उपचार दिलाने में, तो कभी टूरिज्म को बढ़ाने में और कभी देश की सुरक्षा हेतु आर्म्स एंड एमुनिशन यानी कि हथियारों को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फ्रंटियर्स पे ले जाने में। दोस्तों मोटे मोटे तौर पे यदि कहा जाए तो ये एक रोड जो है स्टील फ्रेम की तरह काम करती है जो देश को हर प्रकार से आगे बढ़ने में मदद करती है और बचा के रखती है। दोस्तों अठोली मचेल जांसकार रोड जो है वो भी एक ऐसा रोड है जो जम्मू एंड कश्मीर के पाडर इलाके को जांसकार के पदन से जोड़ता है। अठोली और मचेल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के पाडर सब डिवीजन की 2 तहसीलें हैं जहाँ से होकर ये रास्ता उमासिला या हक्शुला पासिस से गुजरते हुए पाडर को करगिल डिस्ट्रिक्ट के जांसकार इलाके से जोड़ेगा। दोस्तों ये रूट बहुत पुराना है, आज भी कोई इसे विक्ट्री ट्रैक के नाम से जानता है, कोई इसे सिल्क रूट कहता है, कोई इसे नीलम का रास्ता कहता है, कोई पाडर पदम रोड के नाम से जानता है और कोई फिर अठोली मचेल जांसकार रोड के नाम से इसे जानता है। दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक पहलू को जानने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस रोड की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की बात है। किश्तवाड़ एक अलग स्टेट हुआ करती थी और उस स्टेट पे राजा मोहम्मद तेग सिंह नामक राजा राज किया करते थे। ये वो समय भी था दोस्तों जब उत्तर की तरफ डोगरा साम्राज्य फैल रहा था। 1821 की बात है जब किश्तवाड़ के राजा डोगरा राजाज के लगातार हमलों के कारण घुटने टेक देते हैं, तो उस समय उनके वजीर रतन सिंह चंबा जो है वो भाग जाते हैं और चंबा के राजा शरद सिंह के यहाँ शरण ले लेते हैं। बहुत ही जल्द चंबा के राजा रतन सिंह जी को पाडर इलाके का, तब की चंबा स्टेट का पार्ट था पाडर, वहाँ का रेवेन्यू ऑफिशियल जो है वो नियुक्त कर देते हैं। 1825 में दोस्तों रतन सिंह उमासिला से होते हुए जांसकार पे अटैक करते हैं और जांसकार के ग्यालपुर राजा को हरा के जांसकार को जीत लेते हैं और जांसकार को चंबा प्रिंसिपैलिटी का पार्ट बना देते हैं। दोस्तों इस घटना के बाद रतन सिंह का कद चंबा राजा के नज़रों में ऊंचा हो जाता है और वो उसे पालसर का टैग दे देते हैं। यही बात है कि आज भी रतन सिंह को इतिहास में रत्नु पालसर के नाम से जाना जाता है। 1834 और 35 में महाराजा गुलाब सिंह के 2 जनरल मेहता बस्ती राम और वजीर लखपत राय जी, जो उस समय डोगरा जनरल जोरावर सिंह के कमांड में के अंदर काम कर रहे थे, ये जांसकार को जीतकर इसी उमासिला रूट से आते हुए छतरगढ़ पहुंचते हैं और वहां 20 डोगरा सैनिकों की टुकड़ी निगरानी हेतु रखकर किश्तवाड़ चले जाते हैं। रतन सिंह यानी कि रत्नु पालसर डोगरा सैनिकों की इस टुकड़ी को पाडर देखकर परेशान हो जाते हैं और जिस प्रकार से किश्तवाड़ को उन्होंने डोगरा स्टेट का पार्ट बनते हुए देखा था, सैनिकों की इस टुकड़ी को यहाँ देखकर इसको भी थ्रेट के रूप में देख लेते हैं। कुछ समय बाद दोस्तों जब जांसकार में डोगरा रूल के खिलाफ रिबेलियन होता है, तो रत्नु पालसर इस मौके का फायदा उठा के पाडर में स्टेशन जो भी डोगरा सैनिक थे 20 के आसपास, उनको बंदी बना लेते हैं।
इस सबसे डोगरा जनरल वो आग बबूला हो उठते हैं और अपनी 3000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर पाडर पे हमला बोल देते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में एक जंग लड़ी जाती है जिसमें रत्नोपाल सर की फोर्सेस यानी कि चंबा राजा की फोर्सेस उस समय की वो हार जाती हैं और पाडर भी अब डोगरा साम्राज्य का जो है वो पार्ट बन जाता है। छत्तीसगढ़ का नाम इस घटना के बाद गुलाबगढ़ रख दिया जाता है। दोस्तों डोगरा जनरल जोरावर सिंह, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसके बाद मचेल की तरफ रवाना होते हैं और लोकल्स की मदद से इसी उमासिला हकशुला रूट से, जहाँ से अभी अठोली मचेल जांस्कार रोड एनविसाज किया जा रहा है, वहाँ से जाते हुए जांस्कार पे हमला बोल देते हैं और वहाँ पे विद्रोह को ख़त्म कर देते हैं। इस रोड को वो इसके बाद कई बार दोबारा उपयोग में लाते हैं और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्रीज़ को मानसरोवर लेक तक आगे पहुंचा देने का काम करते हैं। इस रोड को उपयोग में लाते हुए जोरावर सिंह के कई सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस के बाद इसे आज हम विक्ट्री ट्रैक के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान कबायली हमले के समय वहाँ उस समय भी कर्नल हुकुमचंद यादव इस रूट को उपयोग में लाते हैं और अपने दुश्मनों को स्कार्दू तक खदेड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद 1962 की इंडो चाइना वार और 1999 में इंडिया पाकिस्तान की करगिल वार में भी इस रोड को उपयोग में लाने की कोशिश की जाती है। लोकल पोर्टर्स और बिजनेसमैन तो आर्मी की टुकड़ियों को रास्ता दिखाने में भरपूर मदद मिलती है और इसके बाद ये रोड अब स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज यदि देखा जाए तो दो देश अभी भी हमारे स्ट्रांग एडवर्सरीज के रूप में खड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान। और इंटरेस्ट की बात तो ये है दोस्तों कि दोनों देशों के बॉर्डर हमारे J&K और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ मिलते हैं। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी आर्मी की टुकड़ियों को, हथियारों को, टैंक्स और मशीनों को शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सही स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर्स पर पहुंचाने में कामयाब हो जाएं और अपने दुश्मनों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएं। ऐसे में दोस्तों ये अठोली मचेल जांस्कार रोड बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकती है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों अभी के समय अगर देखा जाए तो करगिल को कनेक्ट करने वाले लगभग 3 रास्ते हैं। पहला जो जोजिला पास से होकर जाता है और दूसरे दोनों रास्ते हिमाचल से होकर जाते हैं। एक चंडीगढ़ मनाली ले रूट और दूसरा नया रास्ता जो बन के तैयार हुआ है जो बारालाचाला और शिंकुला पास से होकर जांस्कार जाता है। दोस्तों अब अगर आप देखा जाए तो ये तीनों रूट्स अठोली मचेल जांस्कार रोड के कंपैरिजन में बहुत लेंथी हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि नॉर्दर्न कमांड उधमपुर से आर्मी को करगिल पहुंचना हो कश्मीर के रास्ते से तो लगभग उसे 18 से 19 घंटे का यानी कि 700 से 800 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और वही अगर ये स्ट्रेटेजिक रोड अठोली मचेल जांस्कार रोड खुलता है तो ये हमारी आर्मी को नॉर्दर्न कमांड से करगिल 9 से 10 घंटे में पहुंचा देगा। ये रूट उधमपुर से कारगिल मात्र 350 से 400 किलोमीटर का रह जाता है। साथ ही साथ दोस्तों पठानकोट बेस से नए रास्ते के थ्रू जो कि अभी नया बन रहा है, जिसे हम कठुआ छतरगला डोडा किश्तवाड़ पाडर रूट के नाम से भी जानते हैं, यदि अगर हम उस रूट से भी आगे बढ़ते हैं तो अठोली मचेल जांस्कार रूट जो है वो भी हमें इस पठानकोट बेस से करगिल तक आसानी से पहुंचा देगा। और यदि देखा जाए तो हर हिसाब से ये दोनों रूट्स जो हैं अदर रूट्स के रिस्पेक्ट में सेफेस्ट रूट्स हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सस्ते भी हैं और किफ़ायती भी हैं। इसीलिए ये रोड अगर कहा जाए तो पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र की तरह भी काम कर सकती है। दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगी कि करगिल वार के समय इस रोड को एनविसाज भी किया गया था और आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी सर्वे भी की गई थी। उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री चमनलाल गुप्ता जी ने इस रोड की डिमांड को फर्दर पुश भी किया था, बट पॉलिटिकल रीजंस के कारण और तब की सरकार की नालायकियों के कारण इस रोड को हेडवे नहीं मिल पाया था। आइए अब इस रोड की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर ये रोड बनके तैयार होता है तो ये रोड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टच करता हुआ जाएगा। यदि अगर आप देखें तो फेमस मचेल माता श्राइन जो है वो भी आपको इसी रूट में मिल जाएगी, जहां अभी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। इस साल भी मचेल में लगभग 3 लाख लोगों ने मां चंडी मचेल के दर्शन किए। साथ ही साथ वर्ल्ड फेमस पिकॉक कलर्ड पाडर सफायर माइंस, जिन्हें लोग कश्मीर सफायर माइंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नीलम की खानें भी आपको रास्ते में मिल जाएंगी। इस रोड की मदद से इसके अवैध खनन में भी रोकथाम लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों साइंटिफिकली एडवांस्ड मशीनरी को उपयोग में लाकर प्रॉपर तरीके से माइनिंग भी पॉसिबल हो पाएगी और रिसर्च करके और भी यहाँ पे जो खनिज पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं उनको व्यापार में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको जानने में दोस्तों हैरानी होगी कि ये वही रोड है जिसकी मदद से यहाँ पे सफायर माइंस को मास लेवल पे हिमाचल से आए हुए मर्चेंट्स ने पहली बार डिस्कवर करा था। इसके बाद यदि देखा जाए दोस्तों तो हिमालय के बहुत सारे पहाड़ भी हमें इसी रूट पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माउंट अज्ञासोल, माउंट स्पियर, हक्शू, सैरो किश्तवाड़, चोमोश्योर, बरनाज 1-2, शिव पहाड़ वगैरह वगैरह। दोस्तों इन्हीं पीक्स को स्केल करने के लिए फॉरेनर्स का यहाँ पे और लोकल्स का तांता लगा रहता है। ये रूट दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म और ट्रैकिंग को भी फिलिप देने का काम करेगा। आज भी अगर आप देखें तो हर साल
कई सारे ग्रुप्स इस ट्रैकिंग रूट को उपयोग में लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये रोड दोस्तों पाडर को ट्राई जंक्शन पर लाकर खड़ा कर देगा, जिसके कारण पाडर में तीनों जगह से यानी कि हिमाचल, जम्मू और करगिल से टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ता हुआ दिखेगा। कई बिजनेसेस मशरूम होंगे, एक नेटवर्क सा बन जाएगा और लाखों की संख्या में हमें यहाँ पे टूरिस्ट आते हुए दिखेंगे। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इस रूट को दोस्तों अगर पाडर ज़ांस्कार का सिल्क रोड भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हिस्टोरिकली भी आप देखें तो खाने पीने की सामग्री और व्यापार का सामान पहले से ही इस रूट से पाडर आता जाता रहता था। पाडर ज़ांस्कार की कल्चरल हिस्ट्री को शेप करने में भी इस रोड का बहुत योगदान रहा है। आइए दोस्तों अब उस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों पाडर एक इकलौता इलाका है पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जहां अभी भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। 2011 सेंसस को अगर हम देखें तो लगभग 10% पॉपुलेशन पाडर की बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट मेनली पाडर के 3 वैलीज में रहते हैं, गंधारी, कब्बन और मचेल। मचेल वैली में दोस्तों अगर हम अकेले देखें तो लगभग 7 गांव वहां ऐसे हैं जहां के लोगों का कल्चर आज भी आपको ज़ांस्कार के लोगों से मैच करता हुआ दिखेगा। आज भी अगर आप देखें तो यहाँ के जो गोम्पाज हैं यानी जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं उनको ज़ांस्कार के बर्धन गोम्पा यानी कि बर्धन मोनास्ट्री द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आज भी वहाँ से लामाज वहाँ से रिलीजियस एजुकेशन प्राप्त कर यहाँ पाडर में आकर सरमन्स देते हैं और यहाँ के गोम्पाज को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आपको याद भी होगा कि 2010 में पाडर में भी फेमस बुद्धिस्ट गुरु हिज हाइनेस 14th दलाई लामा जी पधारे थे और अपने सरमन से पाडर भूमि को धन्य किया था। यही नहीं दोस्तों, यदि आप कभी फेमस मचेल माता मंदिर गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ भी आपको एक माँ काली की चांदी की एक प्रसिद्ध मूर्ति देखने को मिलती है। ये मूर्ति वही है दोस्तों जो कई 100 वर्षों पूर्व पहले ज़ांस्कार के लोगों ने यहाँ पे आकर स्थापित की थी। दोस्तों एक कहानी ये भी मिलती है कि फेमस बुद्धिस्ट गुरु पंचन नारोपा जी भी यहाँ हजारों वर्ष पूर्व नीलम की भविष्यवाणी कर इसी पाडर पदम रूट से होकर ज़ांस्कार गए थे। आज भी आप अगर देखें तो पाडर के लोगों की ज़ांस्कार में रिश्तेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। खान पान, त्योहार, वेशभूषा आपको एक समान मिलेगा और लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव जो है वो भी आपको एक समान देखने को मिल जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि आज भी लद्दाख के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल इस रोड को लेकर बहुत सीरियस से दिखते हैं। दोस्तों अठोली मचेल ज़ांस्कार रोड कंस्ट्रक्ट करना चैलेंजेस से भरा हो सकता है, परंतु ये ज़रूरी है और हर हिसाब से रेलेवेंस रखता है। ये रोड हमें सिर्फ हमारे देश के दुश्मनों का सामना करने में ही हमारी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि 3 रीजन्स की इकानमी को बूस्ट करने में भी एक अहम योगदान प्रदान करेगा। कई परिवारों को एम्प्लॉयमेंट देगा और साथ ही साथ डोगरा जनरल जिसे हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं उनकी लेगेसी को भी जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करेगा। हमें उम्मीद है कि ये रोड जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और देश के हीरे पाडर को देश के मुकुट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से जोड़ देगा। धन्यवाद।